मेरी रचना का शीर्षक है एक अध्यक्षीय भाषण। जीवन में पहली बार जब डॉक्टर शलभ को नगर की एक संस्था ने कार्यक्रम में अध्यक्ष बनाया तो उनका अध्यक्षीय भाषण कुछ इस प्रकार था। प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, आज मैं सुबह से टेंशन में हूं कि मैं आपके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैसे कर पाऊंगा। दरअसल मुझे अध्यक्षता करने का रंच मात्र भी अनुभव नहीं। नगर में कई धांसू, धाकड़ और धुरंधर अध्यक्ष हैं, फिर भी आपने मुझ जैसे नौसिखियों को अध्यक्ष बनाया। मैं आपका आभारी हूं, पर मुझे अध्यक्षीय भाषण का भी नहीं आता। अतः मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा करें, मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि कार्यक्रमों में अध्यक्ष की जरूरत ही क्या है। क्या बिना अध्यक्ष के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता? भारत के इतिहास में कहीं भी अध्यक्षता का कोई प्रमाण नहीं है कि इतिहास का पहला कार्यक्रम कौन सा था और उसकी अध्यक्षता किस महापुरुष या किस महामहिला ने की। और न ही कहीं इस बात का वर्णन है कि अध्यक्षता की यह प्रथा देश में आर्यों के आगमन से पहले की है या आर्यों के आगमन के बाद से है। यहां तक कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी स्नान गृह तो मिले, पर कोई सभागृह नहीं मिला। न कोई माइक मिला, न कोई स्मृति चिन्ह मिला, न कोई बैनर मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि कार्यक्रम और उसकी अध्यक्षता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारा संविधान भी इस मामले में मौन है कि कार्यक्रम में कौन अध्यक्ष बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, एक अध्यक्ष की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं। संस्थाओं के लिए भी ऐसा कोई नीति निर्देशक तत्व नहीं है कि कार्यक्रम में अध्यक्ष होना अनिवार्य है। अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उस कार्यक्रम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। फिर देश में अध्यक्षता के संबंध में एक भी तो कानून नहीं है और न ऐसी कोई धारा है जिसके तहत किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष बनाना अनिवार्य है। फिर क्यों कार्यक्रम में लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता है? कार्यक्रम के शुरू में गणेश जी की तरह अध्यक्ष की स्थापना कर दी जाती है और आभार प्रदर्शन के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। मेरे विचार से तो एक अध्यक्ष के लिए कोई मंच नहीं होता, वरन रंगमंच होता है, नाटक का मंच होता है, जिस पर वो बैठे बैठे अध्यक्षता का अभिनय करता है, रोल करता है। कार्यक्रम में कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है, अध्यक्षीय भाषण में कौन से नए और कौन से पुराने डायलॉग बोलना है, मंच पर बैठे बैठे कब मुस्कुराना है, कब हंसना है और कब गंभीर हो जाना है, कब श्रोताओं को देखना है, कब अतिथियों को देखना है, कब आयोजकों को देखना है, कब दीवारों को देखना है, कब छत को देखना है, कब जमीन को देखना है, कब घड़ी को देखना है, कब सूत्रधार को देखना है। समय आ गया है कि अध्यक्षता की इस नाटक नौटंकी को खत्म कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। और इस विषय पर एक राष्ट्रीय बहस शुरू की जाए कि अध्यक्षता क्यों और किस लिए। धन्यवाद।